छत्तीसगढ़ मुस्कुरा रहा है। छत्तीसगढ़ का आत्मविश्वास बढ़ा है। यह आत्मविश्वास सीएम भूपेश बघेल ने लौटाया। भूपेश बघेल ने सिर्फ विकास के मोर्चे पर ही काम नहीं किया, बल्कि प्रदेश की संस्कृति और अस्मिता को भी साथ साथ बढ़ावा दिया है। तीजा पोला, हरेली, माघी मेला जैसे कई त्योहारों को उन्होंने खुद अपने आवाज पर तो मनाया ही, साथ ही प्रदेश भर में अवकाश घोषित कर उसे वृहद रूप भी दिया। छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान को एक बार फिर से स्थापित करने का काम भी किया। हमारी सरकार बनने के बाद ये छत्तीसगढ़ की कला है, संस्कृति है, तीज त्योहार है, परंपराएं हैं, उसके साथ हम लोग सब मना रहे हैं, तो खुशियां और भी कई गुना बढ़ जाता है। जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है, किसानों ने कांग्रेस को जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को अपने संघर्ष के साथ अपने विजन और दूरदर्शिता का भी कायल किया है। यही वजह है कि आम आदमी की जिंदगी में रौनक लौटी है। अब हर चेहरे पर मुस्कान है, और हो भी क्यों ना, आखिर भूपेश जनता को खुश रखने में नंबर 1 जो है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल रुके नहीं। उनको एहसास था कि उन पर लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने एक के बाद एक योजनाओं को लॉन्च किया। गौठानों से उन्होंने गांव की व्यवस्था सुधारी और इंसान के साथ मवेशियों का भी ख्याल रखा। उनकी इसी सोच के बदौलत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लीडरशिप में छत्तीसगढ़ देश के नक्शे में बेहद तेजी के साथ उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 साल बेमिसाल पर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2018 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज करीब सरकार को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये 4 साल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही, कितना विकास हुआ और आगे की क्या कार्य योजना है, इन तमाम विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास गेस्ट बैठे हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र शर्मा जी है अध्यक्ष कृषि कल्याण परिषद के। सुरेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। सुरेंद्र जी, सरकार को करीब 4 साल पूरा होने जा रहे हैं। इस 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए, दरअसल में इन 4 सालों के पहले हमको छत्तीसगढ़ बनाने की जो पृष्ठभूमि है या छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना जिन लोगों ने किया था, जिन महापुरुषों ने, उस बात को समझना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसलिए हुआ था कि छत्तीसगढ़ राज्य जब बनेगा, यहाँ के खेतों में पानी होगा, यहाँ के किसानों की जेब में पैसा होगा, कोठी में धान होगा, नौजवानों के पास रोजगार होगा, यहाँ की कला, संस्कृति, खेल कूद और यहाँ की जो परंपराएं हैं उसको बल दिया जाएगा। दुर्भाग्य से ये परिस्थितियाँ बनी नहीं। और 4 साल पहले 2018 में जब माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, तब पहली बार छत्तीसगढ़ के लोगों को लगा कि हाँ, अब हमारा जो राज्य है, जिन सपनों को लेकर के जीता था, जिन सपनों को लेकर के राज्य का निर्माण हुआ था, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने काम करना शुरू किया है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 75% लोग किसान हैं, और 75% किसान के अलावा बाकी और काफ़ी तादाद में लगभग 96% लोग कृषि से संबंधित किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अगर मतलब कुल मिला के यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि किसानों की जेब में पैसे हैं या नहीं है। तो हिंदुस्तान का, मैं सोचता हूँ विश्व में ये पहली सरकार है जो 2500 रुपये में धान की खरीदी कर रही, 2500 रुपये क्विंटल में। इसमें केंद्र सरकार के बार बार बाधा डालने के बाद फिर 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने का काम राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जो देने का काम किया है, इसके वजह से छत्तीसगढ़ के किसानों की संख्या बढ़ी है, छत्तीसगढ़ में किसानी का रकबा बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन बढ़ा है। और लगातार 2018 में जहां 18 लाख किसान खेती किया करते, मतलब पंजीकृत थे, आज की तारीख में 26 लाख किसान पंजीकृत हैं। 2018 में जहां हमने 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी, वो बढ़ करके अभी इस वर्ष, पिछले वर्ष हमने 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की, और आने वाले समय में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है।
और इसके माध्यम से किसानों के जेब में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया पिछले 4 साल में सरकार ने डाला है। इसके अलावा न सिर्फ धान के संदर्भ में बल्कि राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ पूरे, जैसे चाहे आप मक्का की खेती करें, गन्ना की खेती करें, सब्जी की खेती करें, औषधि पौधों की खेती करें, मसाला की खेती करें, या यहाँ तक कि अब तो सरकार ने मछली पालन को भी कृषि के दायरे में ला दिया है। तो अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के मदद में बहुत बड़ा काम किया। सुरेंद्र जी, काफ़ी संघर्ष रहा है भूपेश बघेल जी का। अगर हम पूरा कार्यकाल को देखें तो अध्यक्ष रहते हुए भी काफ़ी संघर्ष किया, और जिस तरह से 2018 के चुनाव में बड़ी बहुमत, शायद उम्मीद नहीं था कांग्रेस पार्टी को कि इतना बड़ी बहुमत आ जाएगा, लेकिन बड़ी बहुमत के साथ सरकार में आई। उसके बाद 2 साल कोरोना में चल गया, बावजूद उसके 4 सालों में कोशिश यही रहा सरकार का कि बेहतर से बेहतर काम किया जाए। हमने देखा कि मुख्यमंत्री बनते ही सीएम भूपेश बघेल ने कर्जा माफ़ किया, राजीव गांधी किसान योजना किया कि किसान को कैसे मदद की जाए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे किया जाए। आप लोगों का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सबसे पहले आप लोगों ने गांव में फोकस किया, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी शुरू किया। सबसे पहले ये बताइए कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इससे कितना गांव जो है विकास की ओर बढ़ा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पहले तो मैं बता दूं, नरवा गरुआ घुरुआ बारी का अर्थ हमारे कई जो मित्र लोग हैं वो बहुत गलत लगाते हैं। जैसे कोई पूछता है कि भैया नरवा का क्या सरकार नरवा बनाएगी क्या? अरे भाई, नरवा जो है, नरवा मतलब नाला, हमारे छत्तीसगढ़ में 33,000 नाले हैं, और नरवा का मतलब हमारे नरवा गरुआ घुरुआ बारी को मैं परिभाषित करूं तो नरवा का मतलब होता है हमारे सारे जल संसाधन, जितने भी हमारे जल संसाधन हैं उनको संरक्षित करना, संवर्धित करना और उसकी पूरी उपयोगिता को सुनिश्चित करना, ये है हमारी नरवा योजना। इसके लिए कई तरह से नालों में एनी कट बनाना, या जिन नालों के रास्ते बंद हैं हो गए हैं उनको खोलना, और जगह जगह स्टॉप डैम बना करके पानी को रोकना, उसका यूटिलाइजेशन को सुनिश्चित करना, ये है नरवा योजना। गरुआ योजना का तात्पर्य कई लोग बोलते हैं कि सरकार क्या गरुआ चराएगी क्या, गाय चराएगी क्या? गाय चराने की योजना नहीं है। हमारे कृषि के साथ पशुधन की, चाहे वो बैला हो, चाहे भैंसा हो, चाहे गाय हो, चाहे सुअर हो, चाहे बकरी हो, चाहे मुर्गी हो, ये सारे हमारे पशुधन जो हैं। तो गरुआ ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जितने भी पशुधन हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, जिसके अंतर्गत ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने गोधन न्याय योजना लागू किया है, 3 न्याय योजना लागू किया है। पहली योजना के संबंध में मैं बता चुका हूं, राजीव गांधी न्याय योजना, एक कृषकों को बोनस देने की योजना है। दूसरा, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 10,884 गौठान हमने बनाने का लक्ष्य रखा है, और जिसकी स्वीकृति हो चुकी है। उसमें से लगभग समझ लीजिए 9,000 गौठान तैयार हो चुके हैं। 9,000 गौठानों में लगभग 5,500 गौठान पूरी तरह सक्रिय हैं, और उसमें 3,700 गौठान आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और इन गौठानों में मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इन गौठानों में 13,000 महिला समूह की 90,000 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। वो वर्मी खाद के उत्पादन से लेके मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, और बारबेड वायर बनाना, और सीमेंट के पोल बनाना, केले के रेशे से भी धागा बुनने का काम हमारी बहनें कर रही हैं। बहुत सारी जगह उनको मशीनें दी गई हैं, तो उसमें हॉलर मिल भी उन लोग चला रहे हैं, उन लोग आइस पैलेट भी चला रहे हैं, साबुन को उत्पादन करते हैं, अगरबत्ती को उत्पादन करते हैं, मोमबत्ती को उत्पादन करते हैं, मिट्टी गोबर का दिया बना रहे हैं, गोबर का पेंट बना रहे हैं। ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है, और इससे गोधन न्याय योजना से न सिर्फ सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि जो पशुपालक हैं उनको अपने पशु के चारा के लायक गोबर से पैसा मिल जाता है, घर से उनको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, इससे जो मवेशी आवारा घूम रहे थे, सड़कों में बड़ी भीड़ भाड़ थी, उससे काफ़ी हद तक नियंत्रण करने में सफलता मिली है। तीसरी बात, जो जैविक खाद पैदा हो रहा है वर्मी खाद के रूप में, उसके वजह से धरती की गुणवत्ता है, अन्न की गुणवत्ता है, जो लगातार रासायनिक खादों के इस्तेमाल से, लगातार रासायनिक दवाइयों के उपयोग से जो उनकी गुणवत्ता खराब हो रही थी, उसको भी ठीक करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा
अगर देखा जाए तो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, जमीन की जो गुणवत्ता है, उसको भी बचाए रखने में पर्यावरण की जो चिंता पूरे विश्व का है, उस चिंता को रेखांकित करते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने इस दिशा में एकदम सबसे पहले कदम उठा लिया है, जिसके कारण गोधन न्याय योजना का लाभ एक बहुत बृहद पैमाने पे सभी लोगों को हो रहा है। तो ये हो गया हमारा गरुआ, और घुरुआ का भी इसी में आ गया कि जो रासायनिक खाद को छोड़ करके हमको जैविक खाद की दिशा में जाना है, ताकि धरती की गुणवत्ता बनी रहे और कृषि उपज की गुणवत्ता भी बरकरार रहे। और बाड़ी का तात्पर्य है कि हमारी सरकार चाहती है कि किसी ज़माने में, पुराने समय में, आज से कुछ साल पहले तक हर किसान के, हर गरीब से अमीर आदमी के घर के सामने पीछे एक बाड़ी हुआ करती थी, जिसमें हाथ पैर धोने की पानी से सब्जी का उत्पादन हो जाता था, फलों का उत्पादन हो जाता था। आज हम लोग पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं व्यापारियों के ऊपर। तो सरकार ये चाहती है कि बाड़ी के माध्यम से जो उद्यान की फसल है, जो सब्जियों की फसल है, इसके उत्पादन में हमारे छत्तीसगढ़ के किसान आगे बढ़ें। और मुझको आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार के 4 साल के प्रयास से पशुधन योजना में और इन चारों योजनाओं में, नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी, इसको चारों को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और जिसके परिणाम स्वरूप ये आने वाले समय में इसकी प्रशंसा तो विपक्ष के लोग भी गोधन न्याय योजना की प्रशंसा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की चर्चा है, अभी प्रारंभिक काल में है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के तमाम जनता को, कि हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से जो गौठान बनाए हैं, उसमें हमने 1.5 लाख एकड़ ज़मीन सुरक्षित किया है। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। आज गाँव में ज़मीनों की जो इस तरह से कमी हो रही है, जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, ऐसे समय में 1.5 लाख एकड़ ज़मीन को सुरक्षित करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। सुरेंद्र जी, हमने ये भी देखा है, शायद पहला ही छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य होगा जिन्होंने सोचा कि गोबर बेच के भी लोग जो है उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने सोचा कि गोबर बेचने से भी लोगों की आर्थिक सुधरेगी। ये सोच कहाँ से आया है कि अब गोबर बेचा जाए, और सरकार खरीद भी रही है, और हमने देखा है कि इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। ये सोच का परिणाम तो सिर्फ जो गांव में रहने वाला आदमी है, गांव में बसने वाला आदमी है। छत्तीसगढ़ का जो किसान का बेटा है, जो खेतों में स्वयं हल चलाया है, स्वयं ट्रैक्टर चलाया है, और हमारे छत्तीसगढ़ के गाँवों की बदलती हुई परिस्थितियों को, बदलती हुई संस्कृति को, लोगों के बीच में चाल चलन को जो बदलते हुए देखा है, वो आदमी इस बात को समझ सकता है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ की समस्या क्या है, और आने वाले समय में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो ये माननीय भूपेश बघेल जी की दिमाग की ही उपज है कि अगर हम गोबर खरीदेंगे तो लोग मवेशी को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। उस गोबर से गोबर गैस का भी उत्पादन होगा, गोबर पेंट का भी उत्पादन होगा, वर्मी खाद का भी उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यावरण की सुरक्षा होगी। इन सारी बातों को ध्यान में रख के एक किसान का बेटा एक सपना देखता है, और उस सपनों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की तमाम जनता उनके साथ होकर के अब 90,000 से अधिक महिलाएं इस कार्य में लगी हैं। तमाम ग्राम पंचायतें इस काम में लगी हैं। अभी आरंभिक स्तर में है। ये बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है, आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त परिणाम देगा। सुरेंद्र जी, हमने एक चीज़ और देखा है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ संस्कृति, हालांकि करीब 21-22 साल छत्तीसगढ़ को हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो कला है, जो खान पान है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा था। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने उसको फिर से जीवित करने के लिए अपने मुख्यमंत्री निवास में ही त्यौहार मनाया, चाहे तीजा की बात की जाए, पोरा की बात की जाए, हरेली में खुद सीएम भूपेश बघेल गेड़ी चलते हैं। तो क्या लगता है, जो आज की जो नई पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं उस संस्कृति को भूल रही थी, जो एक बार फिर से उसी संस्कृति में ढलती हुई नजर आ रही है? नहीं, इसके संबंध में आपको जवाब दूंगा। उसके पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। तीसरी न्याय योजना है हमारी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर योजना, ग्रामीण मजदूर न्याय योजना, जिसमें लगभग 3,10,000 परिवार को सरकार 7,000 रुपये सालाना दे रही है। ऐसे लोग जो गांव के में रहने वाले लोग हैं, उनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं है, स्वयं उनका मवेशी भी नहीं है, ऐसे लोग जो जीने खाने के लिए रोजगार की तलाश में छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाहर जाया करते थे, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने उनको चावल तो दे ही रही है, मगर न्यूनतम खर्चे के लिए 7,000 रुपये सालाना देने की योजना जो लागू किया है, ये भी बड़ा ही एक उत्साहजनक है। इसके अलावा आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया कि दरअसल में जिस समाज को, जिस क्षेत्र को, जिस राज्य को अपनी कला, संस्कृति, अपनी सभ्यता, बोली, भाषा, खान पान पे अगर गर्व नहीं है,
तो वो वास्तविक में ऊंचा सर करके नहीं जी सकता। ये निश्चित रूप से हमको अपने राष्ट्र पर भी गर्व होना चाहिए, अपने राज्य पर भी गर्व होना चाहिए। तो आप छत्तीसगढ़ी, आप पहली बार देखोगे माननीय भूपेश बघेल जी के आने के बाद छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को कितना बल मिला है। आज तमाम मीडिया के चैनल भी छत्तीसगढ़ी भाषा में डिबेट कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी जो है छत्तीसगढ़ी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी खेल कूद को अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड भी हुआ, मैंने स्वयं भी देखा है कि 70 साल 60 साल 50 साल की महिलाएं खो खो खेल रही हैं, कबड्डी खेल रही हैं साड़ी पहन के। और मैंने पूछा एक बहन से कि वो लगभग उनकी उम्र 55 साल रही होगी, मैंने कहा बहन जी आपको ये कबड्डी खेल के कैसा लगा? तो उसका जवाब था मोला ऐसा लगे जैसे मैं क्या आया हूँ। ये जो बात है, आज तीजन बाई के गाने, छत्तीसगढ़ी लोक परंपराएं, पंथी है, कर्मा है, तुम्हारा ददरिया है, तमाम चीज़ों को बल मिला है। हमारा खुरमी, ठेठरी, चीला, फरा, बबरा, बिंसा, इन सब चीज़ों को बल मिला है। तीजा पोरा जिसको कोई जानता नहीं था, उन तीजा का त्यौहार माननीय मुख्यमंत्री जी के बंगले में हो रहा है। छेरछेरा का त्यौहार हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को, इसके अलावा सबसे मुख्य बात एक चीज़ और है कि छत्तीसगढ़ में मामा लोग भांचा का प्रणाम करते हैं। इस परंपरा का कारण ये है कि ये माना जाता है कि कौशल्या माता का ये मायका है और ये राम का ननिहाल है। तो इसलिए आप देखेंगे हमारी बोली भाषा हर चीज़ में हम लोग राम राम से शुरुआत करते हैं, राम राम से हमारा अभिवादन होता है। तो कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण हुआ। वनवास के समय श्री राम बहुत लंबा समय छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में बिताए थे, ऐसी मान्यता है। तो उन स्थानों को चिन्हित करके सीतापुर से लेके रामाराम के जाते तक वन गमन परिपथ का निर्माण हो रहा है। वहाँ टूरिज्म हो रहा है, वहाँ यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को समझने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा सिर्फ इसकी प्रशंसा सिर्फ यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे हैं, खाली जनता नहीं कर रही है। जनता ने तो इसका लगातार आशीर्वाद ग्राम पंचायत के चुनाव में दिया, नगर निकाय के चुनाव में दिया, उपचुनाव में दिया। इसके अलावा केंद्र की सरकार ने भी हमको कई बार पुरस्कार दिया है, कई चीज़ों में पुरस्कार दिया है। रोजगार गारंटी योजना में पुरस्कार मिला, वन औषधि की खरीदी में। ये पहली सरकार है जिसने आदिवासियों को भू अर्जन कानून के अंतर्गत 17,000 किसानों को 4,000 से अधिक एकड़ जमीन की वापसी की है। किसी कंपनी से ज़मीन वापस लेने का काम पहली बार इस सरकार ने किया। हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से तमाम बस्तर के आदिवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम करने वाली ये पहली सरकार है। ये ग्रामीण क्षेत्र के तमाम चीज़ों को बिक्री करने के लिए सी मार्ट का स्थापना करने वाली ये पहली सरकार है। ये सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अब बड़े अभिनव प्रयोग किए हैं और जितने भी प्रयोग किए हैं वो सारे प्रयोग बहुत ही। अब आप एक बात सोचिए कि बासी को उन्होंने 1 मई को श्रम दिवस के दिन श्रम के भोज्य पदार्थ के रूप में उसको मान्यता प्रदान कर दी। देखिए बिल्कुल, बासी को भी सीएम भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरीय पहचान दी। और हमने देखा है कि लगातार जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, चाहे वो बस्तर क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, बेहतर ढंग से काम किया जा रहा है। एक चीज़ और है सुरेंद्र जी, हमने देखा है कि किसी भी सरकार का फोकस रहता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से नवाचार भूपेश सरकार ने उठाया है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का, इसे आप कैसे देखते हैं और कितना इसका प्रदेश भर में जो है लोग कितने इसको तारीफ कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो निश्चित है कि अगर व्यक्ति को उन्नति करना है तो समय के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। हमारा फुगड़ी, खो खो, कबड्डी वो अपनी जगह है, हमारा फरा चीला वो अपनी जगह है, मगर नए समय में नए तकनीक के साथ आज आप बैलगाड़ी की बात नहीं कर सकते, आप नांगर की बात नहीं कर सकते, आप दतारी की बात नहीं कर सकते, आपको ट्रैक्टर की बात करनी पड़ेगी, आपको कंप्यूटर की बात करनी पड़ेगी, आपको कोल्ड स्टोरेज की बात करनी पड़ेगी, आपको पॉली हाउस की बात करनी पड़ेगी। जो नया तकनीक है, तो नए तकनीक के लिए अब देखते थे गरीब के बच्चे, बड़े बड़े स्कूल खुले हैं, बढ़िया बढ़िया टाई पहन के बड़े आदमी के लोग, बच्चे लोग जा रहे हैं जूता पहन के गाड़ियों में, हसरत भरी निगाह देखते थे और उनको लगता था कि काश हमारे भी बच्चे पढ़ पाते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा कि क्यों नहीं, गरीब के बच्चे में प्रतिभा कमी थोड़ी है, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको आगे बढ़ने के हक से नहीं रोका जाना चाहिए। इसलिए स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम के भी खुले हैं, हिंदी माध्यम के भी खुले हैं
और उनकी गुणवत्ता किसी भी बहुत अच्छी जो निजी स्कूल है उससे गुणवत्ता उसकी कम नहीं है। ये भी बड़ा एक अभूतपूर्व कदम है। और बिजली के संबंध में आपने चर्चा की, तो सरकार ने बिजली बिल हाफ कर दिया है। 200 यूनिट तक के बिजली का बिल किसी गरीब आदमी को पटाना नहीं पड़ता। उससे ऊपर जब होगा तभी उसको बिजली बिल पटाना, वो भी अपना वादा बिजली के संबंध में वादा पूरा किया है। तमाम इलाके में, तमाम क्षेत्र में आप जिस भी विषय में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 4 साल में ज़बरदस्त काम करके दिखाया है। वो भी तब जब कोविड का समय था, जब 2 साल लॉकडाउन था, जब ऐसी विषम परिस्थितियों में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब भी इस राजीव गांधी न्याय योजना की वजह से, गोधन न्याय योजना की वजह से, कृषक मजदूर न्याय योजना की वजह से और तमाम योजनाओं की वजह से यहाँ का व्यापार भी उन्नत रहा, यहाँ मंदी नहीं आई, देश की महंगाई का सामना करने में हम सफल रहे। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने बहुत ही अच्छा हर दिशा में काम किया है और ये निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। तो देखिए, बिल्कुल भूपेश सरकार ने इन 4 साल में बेहतर ढंग से काम किया। एक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो उस पर ध्यान दिया गया। गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो इस पर ध्यान दिया गया। तो हर एक क्षेत्र में सीएम भूपेश बघेल ने इन 4 सालों में बेहतर ढंग से काम किया। और भी कुछ योजना है और भी कुछ आइडिया है, वो आने वाले 1 साल में भी कंप्लीट कर लेंगे। निश्चित तौर पे हमने देखा है कि बासी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सीएम भूपेश बघेल ने पहचान दिला। तो ये 4 साल काफ़ी अच्छा रहा और आने वाले 1 साल में भी बहुत कुछ हमको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद।